रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश की बैटिंग। पहले इनिंग्स में मुश्किलात का शिकार। 8वें विकेट 193 रन पर गिर गए। पाकिस्तान की 81 रन की लीड बाकी। लिटन दास और मेहदी हसन ने मुश्किल वक्त में टीम को संभाला दिया। दोनों की निस्फ सेंचुरियां। बांग्लादेश की छठी विकेट सिर्फ 26 रन पर गिर गई थी। शादमान इस्लाम 10, नजम अल हुसैन शंतु 4, मुशफिकुर रहीम 3, शकीब अल हसन 2, जाकिर हसन और मोमिनुल हक 1-1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। खुर्रम शहजाद ने पहली मरतबा 5 विकेटें हासिल कर लीं। मीर हमजा के 2 शिकार। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 274 रन बनाए थे। पाकिस्तानी पेसर्स ने बांग्लादेशी टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। तीसरे दिन का आगाज बांग्लादेशी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन से किया। दिन के आगाज पर ही खुर्रम शहजाद ने जाकिर हुसैन को 1 रन पर आउट किया। इसके बाद खुर्रम ने शादमान इस्लाम और नजम अल हुसैन शंतु को 10 और 4 रन पर चलता किया। शकीब अल हसन भी 2 रन पर शहजाद का शिकार बने। पाकिस्तान को चौथी कामयाबी मीर हमजा ने मोमिनुल हक को 1 रन पर आउट करके दिलवाई। मुशफिकुर रहीम को भी मीर हमजा ने 3 रन पर पवेलियन की राह दिखाई। मेहदी हसन के 78 रन पर खुर्रम ने विकेट उड़ाई। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले 47 साल शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हो गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद रुगानी के मुताबिक सुबह में रवा साल मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 4 हो गई। तमाम केसेस बाहर के ममालिक से आने वाले मुसाफिरों में रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन दराह के करीब रेलवे टनल मिट्टी और पानी से भर गई। कोयटा से चमन मुसाफिर ट्रेन मअतल। सुबह में 20 जून से अब तक 18 बच्चों समेत 31 अफराद जहाँ बहक हो चुके। दादू में महड़ के कच्चे और काछू के इलाके में भी सैलाब से तबाही। सैलाबी रेला 7 बच्चों को बहा कर ले गया। 2 जहाँ बहक 5 को बचा लिया गया। फैसलाबाद की नहर राख ब्रांच में 20 फुट चौड़ा शगाफ। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बारिशों के बायस बलोचिस्तान का हब डैम मुकम्मल भर गया। डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 6,46,000 एकड़ फिट है। रावल डैम में भी पानी की सतह 1,752 फुट तक पहुंच गई है। जिला इंतजामिया का रावल डैम के स्पेलवीज खोलने का फैसला, जबकि स्पेलवीज का शाम 4 बजे खोले जाएंगे। मंगला डैम में पानी की सतह 1,222 फुट तक पहुँच गई है। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 20 फुट रह गई है। मंगला डैम में पानी का इंतहाई लेवल 1,242 फुट है। समुद्री तूफान असना से मुतल्लिक महकमा मौसमियात का नवा अलर्ट जारी। तूफान कराची से मजीद दूर होकर जनूब मगरिब में 500 किलोमीटर पर चला गया। समुद्री तूफान असना का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम बनने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में बदल गया। 3 रोज में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। बलोचिस्तान में आज तेज हवाएं और बारिशें मुतवक्किल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने राना तनवीर से उनके भाई राना अफजाल हुसैन की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म के मरहूम के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर भी हमरा थे। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। उस्मान खान से ताज़ियत का इजहार भी किया। हुकूमत हमारा मजाक ही उड़ा रहे हैं। 1 रुपये सस्ता करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो इतना कमी नहीं है, 1 रुपये तो क्या है, लेकिन ये तो बड़े बड़े लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन रक्शे वाला गरीब लोगों को क्या है। हुकूमत महंगा करती है तो 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये महंगा करती है। जब सस्ता करने की बारी आती है कहती है सस्ता हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये 86 पैसे कमी को ऊँट के मुंह में ज़ीरा करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी ज़िब्को पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो इस तरह के इक़दाम से अवाम का मजाक भी ना उड़ाए। लाहौर समेत मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार है। मौसमियाती फल और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। दुकानदारों ने भी कमर कस ली। खरीदारों से मन मानी कीमतें वसूल करने लगे। आवाम का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल एक बार फिर नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मज़ाहम मसूद के अफगानिस्तान में मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। नूर वली मसूद और मज़ाहम मसूद की अफगानिस्तान में रिहाइशगाह के लिए अफगान सरकारी स्पेशल परमिट सामने आ गए। खवारिज के सरगना नूर वली मसूद को गाड़ी और असलहे समेत सरकारी अफगान कार्ड भी जारी किया गया। कम आमदनी वालों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। पंजाब में लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका, इसका दायरा हर साल बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। आवाम को फ्लैट्स कुरानंदाजी के जरिए आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में भी 3 से 5 मरले तक घर बना कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमत को सराहा। नवाज शरीफ वापस आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जो गड्ढे में आपका नालायक लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ ने उनको पुर करने की कोशिश की है। नवाज शरीफ कौम की जान, आन, बान और शान है। बिजली के बिल आवाम पर बम बन कर गिर रहे हैं। सस्ती बिजली के लिए आवाम को घर से निकलना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने हर दौर में IPP से मुआहिदे किए। दाएं और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। हमें अपनी सोच, तर्ज सियासत और हर चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात जाहिलों ने नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने ख़राब किए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज 3री बरसी मनाई जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत। जंग सितंबर का पहला रोज़ भारत अपनी फवाज को पाकिस्तानी सरहद पे ले आया था। शासरी हुकूमत को अपनी सियासी लीडर्स के हाथों मुखालफत का सामना था। पाकिस्तानी शहरियों को कानूनी दस्तावेजात होने के बावजूद कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 भारतीय वेम्पायर जंगी तैयारों ने पठानकोट से पाकिस्तानी फवाज और एयर डिफेंस पर हमला किया। हमारे चौकन्ना फवाज ने जंगी तैयारों को झम के मुकाम पर मार गिराया। बच जाने वाले पायलट को जंगी कैदी बना लिया। 1 सितंबर को भारत ने राजौरी, मंडी, सुनारबाग, श्रीनगर सेक्टर पर फौजी दबाव बढ़ाना चाहा, मगर पाक अफवाज ने नहायत दलेरी से इनका मुकाबला किया। जंग सितंबर के पहले रोज़ मेजर मियां रजा शाह और मेजर शाहनवाज ने जमरूदी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर रजा शाह लतीफ़ और मेजर शाहनवाज शहीद को बहादुरी के एतराफ़ के बाद शहादत तमगाए शजात के अज़ा से नवाजा गया। गाज़ियान पाक फ़ौज का कहना है कि हमारी आवाम ने हमारे हौसले इतने बढ़ाए कि हम आगे बढ़ते चले गए। भारत मुँह की खाकर भाग निकला। आज भी हमारे अंदर इतना जज्बा है कि दुश्मन के इलाके में जाकर टैंक से हमला कर सकते हैं और उसके इलाके पर कब्जा भी कर सकते हैं। बरदान में शोहर के हाथों बीवी और कमसन बेटा कत्ल। मकतूला मुलजिम की दूसरी बीवी थी। 5 साला बेटे के साथ अलग घर में रिहाइश पजीर थी। थाना जबर ने मुलजिम के बेटे की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके बाटापुर में भतीजी से ज्यादती की कोशिश करने वाला चच्चा गिरफ्तार। मुतासरा लड़की का वारिस फौत हो चुका। बच्ची चच्चा के साथ एक ही घर में रहती थी। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग करवाने की तैयारियों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं शायकीन क्रिकेट आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चैंपियंस लीग से नया टैलेंट सामने आएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी।
बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़। मुल्क के तौलो अर्ज से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में दरबार पर हाजिरी, मज़ार पर चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम, अक़ीदतमंदों के ढोल की थाप पर भंगड़े।